देखो मुन्ना, मेरी बात सुनो। पिछली बार दिया उसका डबल देंगे, पर हमें एक बॉडी चाहिए चाहिए। अरे पर बॉडी आएगा किधर से? मार्केट में एक भी बॉडी नहीं है। तभी हम लोग तुम्हारे पास आया था, थॉमस अंकल का बॉडी लेके, तभी तुम हम लोगों को गलती कर डाला। अभी थॉमस अंकल का मई इधर से चला गया तो तुम लोग बॉडी मांगता है। अरे मुन्ना भाई बोले तो थॉमस अंकल की बॉडी को कुछ हो नहीं सकता क्या? एलके का चचेरा भाई क्रिश्चियन कैसे? साला कन्वर्ट हो गया। अति उत्तम। अंकल, आपका उम्र कितना है? 65। अंकल, आपको कोई बीमारी है क्या? क्यों? अंकल, अपन सोशल वर्कर है इसलिए पूछता है। अरे बेटा, इस उम्र में तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अंकल, आपका कार्ड बीट नंबर कुछ है क्या? आंटी, आपका उम्र कितना है? 55। आपको कोई बीमारी है क्या आंटी? बुआ, आपको टेंशन तो नहीं हो रही ना? टेंशन तो हो रही है। हरिओम। नमस्ते। भाभी नहीं आई? जी बीमार है। कोई बीमार नहीं है, बोर हो गई है। एलके के फैमिली में हर दूसरे दिन कोई ना कोई मर जाता है। अब कोई मर गया ना, मैं नहीं आऊंगी। चुप रहो। हीरो चल रहा है क्या? आज 10 नहीं 5 दूंगा। क्यों? कल उसका दोस्त मरा था, आज उसका चचेरा भाई मरा है। कल एलके मरेगा, उसकी मैयत पे पैसे नहीं देगा क्या? तब की तब देख लेंगे। ये मीडिया वाले भी कमाल है, किसी को अफसोस मनाने का मौका ही नहीं देते। उन्हें पता नहीं है क्या कि मेरा लक्ष्मी कितना अपसेट है? What's happening? एलके हैं? एलके अंदर है, वो अपने चचेरे भाई के साथ आखिरी बार कुछ समय गुजारा है। मैं यहाँ चर्च में छुपी हूँ और हम एलके की आखिरी मुलाकात अपने चचेरे भाई के साथ एक्सक्लूसिवली ऑन मीडिया प्लेट्स देखेंगे। जो इमोशनल बॉन्डिंग मैं यहाँ देख रही हूँ, दो भाइयों के बीच ऐसा प्यार मैंने कभी नहीं देखा था। एलके के गले में गलती से जो फूलों का रीत गिर गया था, उसे एलके ने अभी तक नहीं उतारा है, क्योंकि उनके मरे हुए भाई के शव पर फूलों के रीत चढ़ाए गए थे। आप देख सकते हैं कि एलके एकटक अपने भाई को देख रहे हैं। इस सदमे की वजह से एलके खुद एक जिंदा लाश बन चुके हैं। जूम कर जूम। साफ जाहिर है कि एलके गम में डूबे हुए हैं। लगता है किसी भी वक्त उनकी आंखों से आंसू का सैलाब निकल पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से वो अपने जज्बातों को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। I've never imagined this kind of love between two brothers. इस सीन को देखकर मैं भी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। This is Tanana Singh returning you to studio. Sorry. मेरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से एलके के साथ आज पूरा देश रो पड़ा। हमारे टीआरपीज़ तो आसमान छू गए और इसका इफेक्ट आपके शेयर वैल्यू पर भी पड़ेगा। फायदा तो आपके चैनल को भी हुआ है। Nothing in comparison to your advantage. You see, आप अमीर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। आप चाहते हैं कि आप ही के घर में दिवाली हो, आप ही के घर में पटाखे चलें और आप ही घर में मिठाई बांटें। तो तुम चाहती हो एलके ग्रुप में थोड़े से शेयर्स बस। थोड़े से तुम्हारा मतलब? A few thousand. A few thousand shares, हाँ? नींबू पानी। Can I please have some ice? नहीं, वो बर्फ का आजकल प्रॉब्लम नहीं, क्या है ना कि लक्ष्मी आजकल ज्यादा बर्फ यूटिलाइज करता है। बीमार हैं। बर्फ है ना, टीवी की इतनी मशहूर हस्ती हमारे घर में हो और बर्फ तक ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? बर्फ के साथ नींबू पानी कितना डिफरेंट टेस्ट करता है। It's really refreshing. रामू, पहली बार तुमने समझदारी का कार्य किया है। हरिओम।
स्कॉच का फ्लेवर भी कुछ अलग ही है। लगता है बाबू भाई ने इस बार असली माल भेजा है। रामू काका, ये आइस इतनी अचानक आई कहाँ से? साबजी से ना, थोड़ा हटक। क्या हुआ? सॉरी, कुछ नहीं, वो गले में कुछ अटक गया था। क्या हुआ? कौन हो? मुन्ना, मुन्ना बॉडी सप्लायर। बॉडीज? हाँ, लाश रहता ना, लाश। लाश? अरे, रंजीत, रंजीत, ये कुछ बेचने आया है। क्या बेचने आया भाई? ओ, लाश, लाश। लाश? बस हम भी इसी तरह झटका खा गए थे। मुन्ना भाई, हम क्यों लाश खरीदे? घर में ऑलरेडी एक लाश पड़ी है। क्या बकवास कर रहे हो? चुप। इस घर में लाश? ये कोई मामूली लाश नहीं है ना, ना। ये लाश तो कभी चलती है, कभी फिरती है, कभी यहाँ दिखती है, कभी वहां दिखती है। और ये तो ऐसी लाश है, कभी कभी औरों की मैयत पे भी जाती है। रामू, बाबा ये मुझे मारता है। ये देखो, ये है हमारे घर की जिंदा लाश। ऊपर से एकदम ठीक ठाक दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला हो गया। ये गणपत, मैं मुन्ना बोल रहा हूँ। ये जरा मालूम करना, मार्केट में किसी को स्वामी का लाश मांगता है क्या? प्रेरणा, तुम बताओ ये कितना खोखला आदमी है। रामू काका चुप रहो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हरिओम। समीर, तुम बताओ कितना खोखला है ये। कोई मुझसे बात मत करो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है। हरिओम, हरिओम, हरिओम। हे मुर्दे, तू सबको टेंशन देता है। अब जाके दोनों का टेंशन दूर करो। दुष्ट, तुम्हारा इतना साहस। मुझे मारा? मुझे मारा? तुझे तो मैं ठीक करूंगा, देख। मैडम, अब साहब जी को बताइए कि ये बाबा ने मुझ पे हाथ उठाया। चलिए साहब जी के पास। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। ऐसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। मेरे पैर पकड़िए और माफी मांगिए। क्षमा। ब्रेकिंग न्यूज, मैडम, स्वामी टचिस सर्वेंट्स फ्री। पर रामू काका, वो आदमी तो लाश बेचने आया था ना? लाश नहीं, छाछ। छाछ बेचने आया। छाछ? सांप को दूध की बीमारी है, छाछ से ही दूर हो सकती है। अपन खाली देर को बोलने के आया है क्या? अपने पास एक ताजा बॉडी पड़े क्या, एकदम टिप टॉप कंडीशन में, समझा क्या? अच्छा, मेरा बात सुनना, तू अच्छा आदमी है क्या? तू अपना पहला कस्टमर है, तेरे साथ अपना धंधे का बोई नहीं बोला है क्या? इसलिए अपन तेरे को बोलता है कि कल तक अपन मैयट होल्ड करेगा क्या, लेकिन उसका होल्डिंग चार्ज लेगा 50,000 रुपया प्लस सर्विस टैक्स, समझा क्या? TDS काट के नहीं लेगा। दरअसल तुम्हारे मन में ये सिर्फ एक वहम है कि तुम जिसके साथ स्ट्रगल करती हो वो मर जाता है। See, it's a trick that the subconscious mind plays with the conscious mind. You mean Sigmund Freud? Correct. लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। You know, डॉक्टर, ये मेरे साथ एक बार नहीं, दो बार हुआ है। माना कि वो दोनों बुड्ढे थे, मगर फिर भी डॉक्टर, मैं एक विश कन्या हूँ। Nice. मेरे करियर की तो वाट लग गई और अब मैं स्ट्रगल भी नहीं कर सकती। डॉक्टर, हाँ जी। कहीं आप मेरे साथ स्ट्रगल तो नहीं कर रहे? Of course, but only for medical reason. देखो, मैं तुम्हारा ये वहम दूर करके रहूंगा। डॉक्टर, बट It's a nice but. घबराओ मत, मैं तुम्हारा ये बट, मेरा मतलब है तुम्हारा ये वहम दूर करके रहूंगा। आज समझते नहीं डॉक्टर, अगर आप मेरे साथ कुछ भी करेंगे तो आप मर जाए। तुम नहीं समझते, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँ ना तो मैं खुद को मार डालूंगा। देखो, तुम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हो, खूबसूरत। तुम बहुत दूर जा सकती हो। सच डॉक्टर? बिल्कुल, लेकिन अगर तुम स्ट्रगल करने से हिचकिचाओगी तो दूर कैसे जाओगी? तुम्हारे करियर का क्या होगा? करियर को छोड़ो डॉक्टर, अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, और जो कुछ भी हो मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का फर्ज होता है लोगों को जिंदगी देना, और मैं तुम्हें जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर गए क्या? देखो रंजीत, एक सीरियस प्रॉब्लम है। केमन आइलैंड्स के बैंक के साथ मेरी बात हो चुकी है। कोड के बिना पैसा निकालने का बस एक ही रास्ता है, कम बाय नाइट स्कैन। कहीं तुम डैड की लाश को अपने साथ ले जाने की तो नहीं सोच रहे? एलके की लाश के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे तो बस उसका लेफ्ट अंगूठा और राइट आंख चाहिए। इम्पॉसिबल।
मैं अपने डैड के बॉडी के टुकड़े टुकड़े नहीं होने दूंगा। बट आई वांटेड। मिस्टर रोहन अलेक्जेंडर, तुम पॉलिटिशियन लोग अपने आप को समझते क्या हो कि पैसों से कुछ भी खरीद लोगे? हम अमीर आदमियों के कोई इमोशंस नहीं होते। अपने बाप दादा की लाश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और वो भी फ्री में। हाँ, अगर 10 करोड़ रुपए दोगे तो टुकड़े कर भी देंगे। वाह, शाबाश बेटा, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। So it's a deal, Ranjit. Great. एलके की आंख और अंगूठे के बदले 10 करोड़। Cheers. पर रोहन कुछ एडवांस हो जाता तो? You know how it is. I know how it is. 1 लाख 2 लाख एडवांस। ये वाली जेब? बहुत ही लुच्चे आदमी हो यार। 160, 2 लाख 160 हुए, बाकी कल रंजीत आ गया यमदूत। रंजीत साहब ने अभी अभी 2,160 रुपए मंगाए। रामू काका, अब क्या हो गया? साहब जी का दाएं हाथ का अंगूठा कट गया। अंगूठा कट गया? कैसे कटा? डॉक्टर साहब ने काटा। सॉरी डैड। What do you mean sorry? साहब जी ने मुझे कहा कि रामू, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, उनको अभी के अभी जाके 2,160 रुपए दे दो। और अगर पैसे नहीं मिले तो लक्ष्मी ने कहा है कि पुलिस को बुला लो। बड़े अंतर्यामी हैं बाबा। रंजीत, एलके नहीं सही सबका। हाँ, पॉलिटिशियंस के अलावा और लोग भी मुर्दों से बात करते हैं। ये लो 2,160 पूरे। रियल टॉक, आई टेल यू। अंगूठा तो मिल गया, अब आंख। हे गाइस, वो तो मुझ पे छोड़ दो। सुबह सुबह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। न जाने क्यों अब मैं हवाओं। सर, हियर्स योर मनी। पूरे हैं जी। तुम गाड़ी में इंतजार करो, मैं आता हूँ। रंजीत, ये रहे तुम्हारे पैसे। इट वॉज अ प्लेजर डूइंग बिजनेस विद यू। सेम हियर रोहन। तुम लोग एलके की डेथ का अनाउंसमेंट कर सकते हो। अंगूठा। ओह,